लेपा गांव में आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, हमारे इस क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष मधुरिमा जी, आपके पूर्व विधायक आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, आदरणीय गजेंद्र जी, लोकेंद्र जी, यहाँ सभी हमारे गांव के बुजुर्गवार, सरपंच महोदय और उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, विधानसभा चुनाव के बाद मेरा आज आप सबके बीच में आना हुआ है। स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा थी कि व्यस्तता के बावजूद भी क्षेत्र की हर पंचायत में एक बार पहुंचकर जनता जनार्दन करने का सौभाग्य अपने जीवन में उपलब्ध करूं, और इसीलिए प्रवास चल रहा है। धीरे धीरे सब पंचायतों पर पहुंचने का मेरा प्रयास है। इसी उपलक्ष्य में मेरा आज आप सबके बीच में आना हुआ है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, अपना स्नेह और अपना विश्वास प्रकट करने के लिए। और जब चुनाव हो रहा था तब भी आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद मुझे दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी शिवमंगल सिंह जी आप सबके बीच में कह रहे थे और उन्होंने नेत्र शिविर का जिक्र किया। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते समय मन में सेवा तो रहनी चाहिए। वैसे तो जो चुनाव लड़ता है वो यही कहता है कि मैं सेवा करने के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कुछ सेवा करने के लिए लड़ते हैं, कुछ मेवा खाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को दल में यही सिखाया गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मानव मात्र की जो पीड़ा है उसमें हम सहयोगी कैसे बन सकते हैं। और इसलिए मैंने दो संकल्प लिए थे। एक तो मुरैना और श्योपुर जिला, इसमें कोई भी गरीब आदमी ऐसा न बचे जिसकी आंखों में मोतियाबिंद है लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और वो मन महसूस के रह जाए कि पैसा होते तो ऑपरेशन करा लेते। और इसलिए मैं अनेक वर्षों से सांसद रहते हुए मुरैना और श्योपुर जिले में भिन्न भिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर नेत्र परीक्षण का काम कर रहे हैं। आज भी किर्राइच में शिविर था, कल खड़ियार, जोहा, दिमनी में शिविर है। बाकी सबलगढ़, जौरा, कैलारस, सुमावली, रिठौरा, बामौर, अंबा, पोरसा, बीरपुर, विजयपुर, बड़ौदा, गोरस, श्योपुर, सब जगह का दिन फिक्स है। दिन भर पेशेंट आते हैं, जिनको इलाज की जरूरत है उनको इलाज दे दिया जाता है।
और जिनके ऑपरेशन की जरूरत है उन सबको छांट के शाम को बस में बिठाकर मुरैना ले जाते हैं और मुरैना में उनका रात में ऑपरेशन होता है, उनको रात्रि विश्राम कराया जाता है। दूसरे दिन फिर दवाई वगैरह देकर उनके घर बस से उनको भेजा जाता है। वैसे तो मैं समझता हूं हमने सूचना भेजने का काम, सरपंच साहब आई थी सूचना, गांव में करी थी कि नहीं? चलो अब नहीं करी तो हम बता रहे हैं। हमने हर गांव में सरपंच, सेक्रेटरी और भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं उन सबको कहा था और पर्चा भी छपा था, वो भी घर घर वितरण कराने के लिए कहा था। अब कल खड़ियार में तो लेपा बेड़ोसा में जिनको भी आंख का चेकअप कराना है वो सवेरे 9 बजे खड़ियार की डिस्पेंसरी में पहुंच जाए। जितने भी लोग आएंगे सबकी आंख देखी जाएगी और जिनको ऑपरेशन की जरूरत होगी उनका कल ही रात में ऑपरेशन करा दिया जाएगा। इसका कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा, सारा काम निःशुल्क है। और ऐसे ही दूसरा काम हम लोगों ने किया कि हमारे मुरैना जिले में टीबी का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। बरसों से टीबी का वैक्सीनेशन दवाई चल रही है, लेकिन मैंने पिछले दिनों पता किया तो मुरैना जिले में अभी भी 3000 पेशेंट टीबी के हैं और श्योपुर जिले में 1200 पेशेंट हैं। तो मैंने डॉक्टरों से पूछा, मैंने कहा भाई जब हम दवाई दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर ये टीबी जा क्यों नहीं रही? तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब दवाई तो अपन फ्री में देते हैं, तो जो थोड़े से खाते पीते परिवार के हैं दवाई के साथ अच्छी खुराक ले लेते हैं तो टीबी खत्म हो जाती है। और जो गरीब परिवार के लोग हैं तो दवाई तो खाते हैं लेकिन उनको पोषण आहार ठीक से नहीं मिलता, और अगर खुराक ठीक नहीं मिलेगी तो टीबी अकेली दवाई से ठीक नहीं होगी। तो हमने 4200 टीबी के पेशेंटों को भी गोद लिया है और हर महीने 650 रुपए की किट बनाकर खाने पीने का सामान उन गरीब आदमी को दिया जाता है, जिससे कि वो 6 महीना खाने के बाद दवाई और पोषण आहार टीबी से मुक्त हो जाए। मेरा उद्देश्य उसमें यही है कि अगर इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सके तो हम दिल्ली में भी सीना ठोक के कह सकेंगे कि हमारा मुरैना जिला टीबी से पूरी तरह मुक्त हो गया। इसमें भी आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक विकास का सवाल है तो भाई साहब विधायक कोई भी रहा हो, सांसद भी बहुतेरे रहे हैं, आजादी के बाद सरकारें भी बहुतेरी रही हैं, अपने और पास निगाह फैला के देखो तो चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, विद्युत सब स्टेशन हो, ये जितने काम हुए हैं पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुए। और विकास के काम में कभी मुंह और क्षेत्र देख के विकास नहीं किया जाता। जहां भी विकास की जरूरत है वहां पर विकास का काम किया जाता है। लेकिन ये सही बात है कि हम विकास के काम को अपने हित को ध्यान में रख के मानते हैं और हम जो विकास का काम करने की प्राथमिकता तय करते हैं वो तय करते हैं जिसमें पूरे गांव का हित हो। और इसलिए आप सब लोगों ने देखा
अटल जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक भी गांव में डांबर की सड़क थी क्या? अटल जी जब बने तो उन्होंने कहा गांव गांव में डांबर की सड़क बनाओ और फार्मूला तय किया कि हर गांव को एक तरफ कम से कम सड़क से जोड़ दो। अब जब सड़क बन गई तो कई लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे दो गांव अलग अलग तो जुड़ गए लेकिन आपस में नहीं जुड़े। जे आपस में जुड़ जाते तो 1 किलोमीटर का रास्ता हमारा रह जाता। तो ये हो गया अपना हित और सबका हित ये है कि हर गांव सड़क से जुड़ जाए। और इसका अंतर भी आपको समझ में आता होगा। पुराने जमाने में अपन लोग सिकरवारी और जादव माटी में तेरही में शादी में जाते थे तो वही दिन लौट पाते थे क्या? और अब आप केला देवी के दर्शन करके सवेरे जाओ संध्या को लौट आओ, है कि नहीं है बताओ? इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में काम करने की कोशिश की गई है। किसान सबसे गरीब परिवार का व्यक्ति होता है। आज किसी किसान ने मांग नहीं की थी कि उसको सम्मान निधि मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 12,000 रुपया किसान को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? 12,000 से कुछ तो सैया लगी रहा होगा ना घर में। और हमारी लाडली रहना को 1,250 रुपया महीना मिल रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि कुल मिला के सड़क बन जाए, कोई स्कूल की बिल्डिंग बन जाए, इससे ही काम नहीं चलता। विकास मानव मात्र का होना चाहिए। हमारा यहाँ छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो 6 फुट का हो जाए, सबकी इच्छा रहती है, होती है या नहीं बताओ? अच्छी पहलवानी करे, सबकी इच्छा होती है मेरा बेटा। लेकिन जो जितनी परवरिश कर सकता है वैसा ही बनता है। कुछ लोग भैंस बांध देते हैं तो वो मोड़ा पहलवानी कर लेता है। कुछ लोगों पर उतना साधन नहीं होता तो वो कुछ और करता है। ऐसे ही हर परिवार के विकास के लिए उसकी आर्थिक ग्रोथ बढ़ना चाहिए। और आर्थिक ग्रोथ तब बढ़ती है जब अर्थ उसके पास पहुंचता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, सबके हित में कुछ कुछ योजनाएं प्रारंभ की हैं और उसका लाभ आज मिल रहा है। एक समय था जब देश में गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, ऐसा ही रोते रहते थे और हिंदुस्तान विश्व के मंच पर पीछे की सीट पर बैठा रहता था, क्योंकि लोग ये मानते थे ये तो गरीब लोग हैं, क्या है, पीछे बैठा लो, आगे बैठा लो, इनकी कोई औकात तो है नहीं, है कि नहीं? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बार कहा क्या हमारे देश में बहुत गरीबी है? वो ये कहते हैं गरीब मेरा टारगेट है, लेकिन वैश्विक मंच पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम गरीब देश के आदमी हैं। वैश्विक मंच पर उन्होंने हमेशा यही कहा कि देखो भाई, पैसे में तुम ज्यादा हो सकते हो, टेक्नोलॉजी में तुम ज्यादा हो सकते हो, लेकिन जनसंख्या में मैं ज्यादा हूं। और अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी से बना हुआ सामान मैं हिंदुस्तानियों को मना कर दूं कि इसको खरीदना नहीं है, तो कारखाने में ताला डालने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो आज पूरी दुनिया की अकल ठिकाने पे आ गई है।
अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आगे की सीट पर ही बैठता है और पूरे संगठनों को चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम भारतवासी हैं, हमारे पास सब कुछ है। आज अमेरिका में अगर 1000 डॉक्टर है ना, तो 1000 डॉक्टर में 800 डॉक्टर हमारे लड़के हैं। लेकिन वो अपने गांव की कहावत है ना, पराई पत्री का बड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसी है क्या नहीं है? तो भाई अब इलाज जहां सांगोली में क्यों कराएं, अंबा में क्यों कराएं, अमेरिका में क्यों नहीं कराएं? लेकिन अमेरिका में जो डॉक्टर है वो हमारे यहाँ का लड़का है। 1000 में से 800 लोग हमारे हैं। तो आप सोचो हमारी ताकत कितनी है। तो मोदी जी ने सबको देश में जा जाके बता दिया कि जिनकी दम पर तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है वो लोग हमारे हैं, इसलिए हम किसी से कमजोर नहीं है और कमजोर रहना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे जो हमारी कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। जैसे आप जानते हो, किसी के घर में शौचालय नहीं था। जब मोदी जी ने कहा कि शौचालय बनाओ, तो लोगों ने कहा कि अरे यार, ये तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री, इनको बड़ी बड़ी बातें करना चाहिए, शौचालय की बात क्यों कर रहे हैं? कही थी कि नहीं कही थी? लेकिन आप समझो, खुले में शौच जाने के कारण बच्चों को प्रतिवर्ष डायरिया होता था और डायरिया की बीमारी से 7 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मरते थे। तो मोदी जी ने सिर्फ शौचालय नहीं दिया, मोदी जी ने गांव में बहू बेटी के मान सम्मान की भी रक्षा की है और हर साल इस गंदगी को समेटकर 7 लाख बच्चों की जान बचाने का काम किया है। आज दुनिया का कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि अरे हिंदुस्तानियों को तमीज नहीं, उनके यहाँ तो शौचालय है ही नहीं, वो तो खुले में शौच करने जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सारे पैरामीटर्स को पाट कर सबका साथ सबका विकास का काम पूरा होता है। आप लोगों की सड़कें कुछ बन गई हैं, कुछ सड़क आज भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जागृत रहो, आप लोग पंचायत में बैठ के बातचीत करो, जो जरूरी काम लेपा गांव का है वो जरूरी काम मुझे बताओ। पैसे तो लिस्ट बनाओगे तो 10 काम बन जाएगी। उनने कहा भूमिया तक की सड़क बना दो, माता की मैया तक की 100 फुट की बना दो और वहां फलाने जगह हेडपंप लगा दो। ये तो ऐसे मतलब अपन को कोई भी चीज फ्री में मिल रही है तो लिखने में क्या दिक्कत है क्या नहीं? लेकिन ये नहीं, आप ये कहो पूरे गांव के बच्चों के लिए ये जरूरत है, पूरे गांव के बुजुर्गों के लिए ये जरूरत है, पूरे गांव की महिलाओं के लिए ये जरूरत है। और अगर ये करके आप मुझे दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो काम मैं ईमानदारी से करके आपको दूंगा। आप सब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मैं किराएज में थोड़ा लेट भी हुआ, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने इंतजार किया। आप सब लोगों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।